लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी द डेफिनेशंस ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड देन द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि हमने चेक किया कि द डेफिनेशंस ऑफ हाउ वी कैन से दैट ए सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट. नॉन कंसिस्टेंट मीन द इनकंसिस्टेंट. सो लेट अस वंस अगेन चेक द डेफिनेशन एंड नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे हाउ वी कैन यूज दीज डेफिनेशंस और रैंक मेथड टू सॉल्व द problems. So here it is. So definition, the systems of linear equation. अगर मेरे पास systems of linear equation है जो कि मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है उसको x equal to b, then if the rank of the augmented matrix AB, so ये augmented matrix मैंने बोला इसको ये कैसे लिखेंगे, the coefficient matrix उसके साथ मैंने जो b है जो इक्वेशनों की राइट साइड है उसको मैंने a के साथ अटैच किया है, then this becomes a augmented matrix. If the rank of the augmented matrix is not equal to rank of A, अगर A का रैंक मैट्रिक्स A का रैंक A क्या जहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अगर उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं है, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नॉन कंसिस्टेंट. नॉन कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन. सो हम लोग इनकंसिस्टेंट बोले या नॉन कंसिस्टेंट बोले, दैट मीन्स नो सोल्यूशन. So if the rank of augmented matrix that is not equal to rank of A, then the system is inconsistent बोल सकते हैं या non consistent बोल सकते हैं. और इसका मीनिंग क्या होता है, that is a no solution. Second, if the rank of AB, अगर augmented matrix का rank of A के equal है, नोट कीजिए यहाँ पे equal है, दोनों का rank same है, और वो किसके equal है, जो इन दोनों का कॉमन रैंक आ रहा है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे, जो इस x यहाँ पे x जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो इसमें इस कॉलम में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, तो अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स दैट्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दोनों सेम होंगे, और वो किसके इक्वल आएगा, रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा एंड उस केसेस में इसके यूनिक सोल्यूशन होगा. तो उस केसेस में इसका एक ही सोल्यूशन होगा. थर्ड केसेस, इफ द रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर रैंक सेम है, अगर केसेस 2 and 3 सेम है, तो रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल है. जहां भी रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए है, देन दिस इज अगेन कंसिस्टेंट. सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. लेकिन इस केसेस में क्या होगा कि अगर इसका जो रैंक है दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इस केसेस में जो रैंक होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस आएगा. और इस केसेस में हम बोलेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव द इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो हमारे पास जो सिस्टम्स होगा उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. सो लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई दीज डेफिनेशंस टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड द नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सिस्टम. सो लेट अस सी वन एग्जांपल हियर. सो ये मेरे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशंस, मेरे पास इक्वेशंस है 2x plus 3y plus 5z is equal to 9, 7x plus 3y minus 2z is equal to a. Third equation is 2x plus 3y plus lambda z is equal to mu. तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स गिवन है, आपको पैरामीटर्स गिवन है लैम्डा एंड म्यू, और मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशंस हैव द नो सॉल्यूशन, कि कब कौन सी लैम्डा और म्यू की वैल्यूज होगी जिसके लिए मेरा जो सिस्टम है इट हैज अ नो सॉल्यूशन, नेक्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, एंड उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो मुझे अपने जो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए इसका नो सॉल्यूशन है, दैट मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट unique solution, and third infinite solution. So let us see how we can proceed. हम लोग अपना जो लीनियर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस है, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, x इज इक्वल टू b. मैंने इसको लीनियर सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. नाउ व्हाट इज एगमेंटेड मैट्रिक्स, a के साथ मैंने b की कॉलम अटैच करनी है. व्हाट इज a हियर, a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 3 5 7 3 -2 2 3 5 7 3 -2 and next 2 3 lambda 2 3 lambda. इसके साथ मैंने b को अटैच किया. b इज द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 9 8 एंड म्यू, 9 8 एंड म्यू. तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है.
नेक्स्ट लेट अस इस सिस्टम्स को हम लोग इशलियन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इशलियन फॉर्म को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज अ लीडिंग एलिमेंट हेयर, 2 इज अ लीडिंग एलिमेंट हेयर, तो यहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट हो गया 2। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इस 7 को 0 करना है, क्योंकि इशलियन फॉर्म में जो लीडिंग एलिमेंट के नीचे जो हमारे पास कॉलम्स होती हैं, जो उस कॉलम में बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो मैं इसको 0 में करूँगा। अब इस 7 को 0 कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 इस वाली रो को 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे। तो हेयर इट इज 2 टाइम्स रो 2 माइनस 7 टाइम्स रो 1। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स अ 14, इसको 7 से किया 14, 14 माइनस 14 0, तो इस वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे इस 2 की प्लेस पे 0 लाना है, तो इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 2। मेक श्योर कि जब भी ऑपरेशन लगाएं सबसे पहले मैंने फर्स्ट रो से ही ऑपरेट करना है इसको, सेकंड को भी और थर्ड को भी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R3 माइनस R1, so this becomes a 2 as it is, 3 as it is, 5 as it is, 9 as it is. Next 14 minus 14, so this becomes a 0 here. Next 2 3 is a 6, 6 minus 7 3 is a 21, 6 minus 21, so this is minus 15 here. Next 2 2 is a 4, so this is minus 4 here. 2 times minus 2 minus 4 minus 7 5 is a 35, minus 4 minus 35, so this becomes a minus 39 here, minus 39. Next 2 8 जा, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, so 2 8 जा 16, 16 minus 7 9 जा 50 63, 2 8 जा 16 minus 63, so this becomes a minus 47, so minus 47. Next row 3 minus row 1, so row 3 minus row 1, 2 minus 2, so this is 0 here, 3 minus 3 0 here, this is lambda minus 5, so lambda minus 5 here. Next mu minus 9 here, so this becomes the matrix. अब देखो यहाँ पे ये लीडिंग एलिमेंट है हमारे पास 2, इसके नेक्स्ट मैं यहाँ पे मूव करूंगा, सो दिस इज द लीडिंग एलिमेंट हियर, और इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे ऑटोमेटिकली जहाँ पे 0 आ चुका है। इन केस जहाँ पे 0 नहीं होता तो मैं इसको भी 0 करता नेक्स्ट बाय ऑपरेटिंग ऑन थर्ड रो। इसके नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पे 0 आ चुका है, सो दिस इज द इशलियन फॉर्म, सो दिस इज द इशलियन फॉर्म। तो अब मुझे इस इशलियन फॉर्म से ये बताना है कि कब मेरे सिस्टम्स का यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे और कब इसके पास नो सोल्यूशन होगा। लेट अस सी लास्ट वाली रो को मैं चेक करता हूं, तो दिस इज 0, दिस इज 0, इन केस यहां पे 0 हो, इन केस दिस इज 0 और दिस बिकम्स अ 0 0 0, और मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने म्यू है, ये वाला म्यू माइनस 9 है, अगर ये 0 नहीं है, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केसेस क्या होगा हमारे पास, इस ए बी पूरे का रैंक कितना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट 0, क्योंकि ऊपर ये रो नॉन जीरो है, दिस इज आल्सो नॉन जीरो, और यहाँ पे ये नॉन जीरो अगर मेरे पास होगा तो ये मेरे पास रो भी नॉन जीरो होगी। उस केसेस में इसका जो रैंक फुल का कितना आएगा, 3 रैंक्स। अब इस फुल का रैंक 3 है, अगर मैं इस वाली कॉलम को हिडन कर लेता हूँ तो ये तो यहाँ पे 0 है, और उस केसेस में अगर मैं बी को रिमूव कर लेता हूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स ए जो बनेगा उसका रैंक कितना आएगा, 2। तो प्लीज यहाँ पे नोट करें कि अगर मैं यहाँ पे इसको 0 करता हूँ और ये नॉट इक्वल टू 0 है मेरे पास, तो उस केसेस में पूरे का रैंक कितना आएगा, 3, और अगर मैं लास्ट वाली कॉलम को रिमूव कर लेता हूँ तो बाकी क्या बच गया मेरे पास, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए का रैंक कितना होगा, 2। तो दोनों का रैंक सेम नहीं होगा, तो उस केसेस में इसका नो सोल्यूशन होगा। तो मेरे पास केस नंबर 1 हुआ, तो केस नंबर 1
अगर मैंने लैम्डा को रखा है 5, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 करना है, तो लैम्डा माइनस 5 0 कब होगा, जब लैम्डा 5 होगा। तो मैंने लैम्डा को 5 लिया, केस 1 लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड ये मुझे 0 नहीं रखना है। सो म्यू माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन द म्यू इज नॉट इक्वल टू 9। सो म्यू मेरे पास 9 नहीं होगा, तभी ये 0 नहीं होगा। तो केस नंबर 1, अगर मैंने लैम्डा को 5 रखा तो ये 0 बनेगा, और लैम्डा को मैंने 9 नहीं रखा तो ये 0 नहीं बनेगा। उस केसेस में रैंक ऑफ ए बी कितना है मेरे पास, रैंक ऑफ augmented मैट्रिक्स is equal to 3 and rank of मैट्रिक्स A that's equal to 2, और ये दोनों इक्वल नहीं है। सो सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। फर्स्ट केसेस में मैंने क्या किया, यहाँ पे जे 0 करना है मुझे, तो लैम्डा इज 5, तो लैम्डा 5 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और म्यू नॉट इक्वल टू 9, तो दिस नॉट इक्वल टू 0। उस केसेस में पूरे का रैंक कितना बनेगा मेरे पास 3, और मैट्रिक्स ए का रैंक कितना बन गया मेरे पास 2। तो उस केसेस में इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। केस नंबर 2, मान लीजिए मैंने इस लैम्डा को भी 0 नहीं रखा। सपोज कि जहां पे मैंने लैम्डा जो है वो 0 नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, और इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये मेरे पास 0 नहीं है, अगर ये वाली टर्म मेरे पास 0 नहीं है, अब ये म्यू चाहे कुछ भी रखो, ये मेरे पास पूरे का रैंक कितना आएगा 3, क्योंकि जहां पे ये नॉन 0 है तो पूरे का रैंक कितना हो जाएगा। अगर चाहे जहां पे ये 0 हो, चाहे 0 नहीं भी है, तब भी इसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये यहाँ पे नॉन 0 है। तो पूरे का रैंक कितना होगा 3, और अगर मैं इस कॉलम को छोड़ देता हूं तब भी इसका रैंक कितना होगा 3। तो इन दैट केसेस रैंक ऑफ द एगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द ए। तो मेरे पास जो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट होगा। और अब इस केसेस में क्योंकि रैंक कितना है इसका 3, और दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, दैट इज 3 इक्वेशंस हियर। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो उस केसेस में इसका क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। केस नंबर 2, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 5, और म्यू में भी एनी, म्यू में भी एनी, म्यू में भी एनी। सो म्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा को मैंने 5 नहीं लिया है, तो दैट मीन दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये चाहे 0 भी हो चाहे नॉन 0 हो, ये उसे नॉन 0 कर रहा है, तो पूरे का रैंक कितना होगा यहाँ पे, रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स दैट्स इक्वल टू 3, एंड दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। तो सिस्टम हैज, इस केसेस में क्या होगा, सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। लेट अस सी द केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए लैम्डा को मैंने ये यहां पर भी मैंने 0 कर दिया, सो ये मेरे पास है यहाँ पे लैम्डा -5, लैम्डा माइनस, मान लीजिए ये मैंने 0 कर दिया, और मैंने इसको भी 0 कर दिया। अब उस केसेस में क्या होगा, पूरे का रैंक कितना होगा, क्योंकि ये दोनों ही 0 हैं, तो पूरे का रैंक कितना बन गया
3, और अगर मैं इस थर्ड वाली कॉलम को हिडन करता हूं तो तब भी इसका रैंक, सॉरी इस पूरे का रैंक कितना हुआ 2, क्योंकि ये जहाँ पे 0 है तो 0 0 0, तो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो है इसमें, तो पूरे का रैंक कितना हुआ एगमेंटेड का 2। और ए, अगर मैं इसको हिडन करता हूं तो ए का रैंक कितना हुआ 2। तो इस केसेस में एगमेंटेड मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स का रैंक सेम आ रहा है, और इस केसेस में क्योंकि रैंक कितना आ रहा है 2, दैट इज लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3, तो इस केसेस में मेरे पास क्या होगा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो केस नंबर थर्ड, अगर मैंने लैम्डा क्या रखा पुट किया जहां पे, लैम्डा इज इक्वल टू 5, जब मैं लैम्डा को 5 पुट करूंगा तब ये 0 बनेगा, एंड म्यू को मैंने क्या पुट किया, म्यू इज इक्वल टू 9, तो क्या बनेगा, रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 2, एंड दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एगमेंटेड मैट्रिक्स का और इसका रैंक सेम है, तो इसका मतलब जो सिस्टम कैसा हुआ, कंसिस्टेंट है। तो मुझे चेक करना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 रैंक है एंड दिस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से ये लेस है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, ये कितने हैं 3 है, सो 2 इज लेस देन 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस है, सो सिस्टम हैज infinite solution. इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो इस वे से हम लोग कोई भी गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हो, हम चेक कर सकते हैं कि when the system has a unique solution, when the system has infinite solution, when the system has no solution. So this is a very important फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आल्सो अगर आप किसी गेट के एग्जाम में बैठते हो, कोई भी इंजीनियरिंग के जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, तब भी ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।